टॉपिक आपका रहा ग्राफीय विधि द्वारा गति के समीकरणों का सत्यापन। हम सामने एक ग्राफ देख रहे हैं, ग्राफ पेपर लेंगे, उसमें x और x अक्ष और y अक्ष पर एक ग्राफ खींचेंगे समय व वेग के मध्य, यानी कि समय और वेग के बीच एक हमें ग्राफ खींचना है और इस ग्राफ को खींच करके हम गति के समीकरणों का सत्यापन करेंगे। तो ये ग्राफ ये दर्शाता है, यदि हम गति के पहले समीकरण की बात करें, गति का प्रथम समीकरण, यानी कि हम पहले त्वरण पढ़ चुके हैं और त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर होता है। तो यहाँ त्वरण a बराबर ढाल बटा समय, यानी कि कोई वस्तु थी और उसका प्रारंभिक वेग को ये बिंदु जो C बिंदु है, इस बिंदु से D बिंदु तक गई और C बिंदु से फिर E बिंदु तक गया, तो इसका वेग बढ़कर कितना हो गया v। अब C बिंदु से E बिंदु तक जब इसकी वेग में वृद्धि हुई तो इस वस्तु ने कुछ दूरी तय की, उस दूरी को हम s के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और E बिंदु से A बिंदु तक जो संरचना दिखाई दे रही है ढाल है, यानी कि ढाल वेग परिवर्तन की दर को दर्शा रहा है। अब त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन और बटा समय, यानी कि त्वरण को हम a लिखते हैं और वेग परिवर्तन बटा समय। तो यहाँ वेग परिवर्तन क्या हो रहा है, वेग परिवर्तन आप देखोगे तो TC माइनस DC अपॉन BC, यानी कि TC बराबर क्या है v, DC बराबर क्या है u और BC बराबर क्या है t। तो हमारे पास यहां से यहां तक, यानी कि BC इक्वल टू u, BC इक्वल टू v। अब ये आ गया हमारे पास a बराबर v माइनस u अपॉन t। यदि हम t से a को मल्टीप्लाई करते हैं तो at इक्वल टू v माइनस u, ये हमारे पास एक समीकरण बनेगा। यही हमारा गति का पहला समीकरण है, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, u बराबर v प्लस at। तो ये है हमारा गति का पहला समीकरण। तो हम यहाँ से ढाल अपॉन समय, वेग परिवर्तन बटा समय, इस माध्यम से हम इसको सत्यापित कर सकते हैं गति के पहले समीकरण को। अब आता है गति का द्वितीय समीकरण, यानी कि गति का दूसरा समीकरण। तो गति के दूसरे समीकरण को प्रदर्शित करने के लिए वस्तु ने जब t समय में कुछ दूरी तय करी, तो t समय में वस्तु ने कितनी दूरी तय की, s दूरी तय की। तो वस्तु ने जब t समय में s दूरी तय की तो समय और वेग के बीच खींचा गया ग्राफ की ग्राफ में उसने एक आकृति को क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। उस आकृति जो आपको दिखाई दे रही है, आकृति कैसे दिखाई दे रही है आपको, समलंब चतुर्भुज। यह आकृति आपको दिखाई दे रही है समलंब चतुर्भुज, यानी कि s दूरी तय करने के पश्चात जो ग्राफ के बीच आकृति हुई वो समलंब चतुर्भुज के समान थी। अब इस समलंब चतुर्भुज के अगर हम देखें, समलंब चतुर्भुज ABCE, यानी कि ABCE, इस समलंब चतुर्भुज के अंतर्गत हमें दो आकृतियां दिखाई दे रही है। एक आकृति दिखाई दे रही है आयत और दूसरी आकृति दिखाई दे रही है त्रिभुज के समान, यानी कि t समय में चली गई दूरी s बराबर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल के अंतर्गत आयत और क्या है, त्रिभुज है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल धन त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब यदि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा क्या, चौड़ाई। यदि हम इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है आपकी, लंबाई, यानी कि हम इसकी लंबाई को लिखना चाहें तो हम लंबाई क्या लिख सकते हैं इसकी, चाहे हम a भी लंबाई लिख सकते हैं, चौड़ाई BC प्लस 1/2। यदि हम त्रिभुज की बात करें तो आधार गुण बटा
मल्टीप्लाई ऊंचाई, यानी कि आधार क्या है, आधार है ईडी मल्टीप्लाई आपका एडी। अब यदि हम एडी का मान रखें तो यू टी 1/2 एडी मल्टीप्लाई टी, तो यू टी प्लस 1/2 प्लस ए मल्टीप्लाई टी एडी स्क्वायर एस, तो एस बराबर यू टी प्लस 1/2 एडी स्क्वायर। तो ये हो गया गति का दूसरा समीकरण। तो हम इस समलंब चतुर्भुज के अंदर आयत और त्रिभुज के क्षेत्रफल के माध्यम से क्या निकाल सकते हैं, गति का दूसरा समीकरण निकाल सकते हैं, यानी कि इसका भी सत्यापन कर सकते हैं। अब हमारे पास है गति का तीसरा समीकरण का सत्यापन करना, यानी हमने अब गति के कौन से समीकरण का, तीसरे समीकरण का सत्यापन करना है। तो इसके लिए t समय में वस्तु ने जब s दूरी तय करी, तो s दूरी तय करने के लिए हम देखते हैं कि गति के समीकरण में t बराबर v माइनस u अपॉन a, ये एक मान होता है, ठीक है। इसको हम इसका उपयोग कहाँ करेंगे, गति के तीसरे समीकरण के सत्यापन में करेंगे। तो जब वस्तु ने t समय में s दूरी तय करी, तो उसने किसकी आकृति को ग्रहण किया, समलंब चतुर्भुज की। समलंब चतुर्भुज की आकृति को ग्रहण किया, यानी कि समलंब चतुर्भुज क्या है, ए बी सी, ये एक समलंब चतुर्भुज है। अब ये समलंब चतुर्भुज की आकृति को ग्रहण किया, इसका मतलब हुआ समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 दोनों समांतर भुजाओं का योग गुणा लंब दूरी। ए, अब समलंब चतुर्भुज यानी कि ए बी सी ई का क्षेत्रफल गुणा क्या, लंब दूरी, यानी कि समलंब चतुर्भुज कौन है, ये, और लंब दूरी क्या है इसकी, यदि इसकी हम लंब दूरी देखें तो लंब दूरी है t, यानी कि किसके बराबर है, BC के बराबर। अब समलंब चतुर्भुज का 1/2 दोनों भुजाओं का योग, यानी कि v प्लस u मल्टीप्लाई t, तो ये बन गया आपका s बराबर 1/2 v प्लस u मल्टीप्लाई t, यानी कि जो ये t है इसके स्थान पर हम क्या रखेंगे, ये मान रखेंगे, यानी कि समीकरण एक का मान रखने पर, यदि हम t के स्थान पर इस मान को रखते हैं तो ये हो जाता है आपका 1/2 v प्लस u मल्टीप्लाई आपका v माइनस u अपॉन t s बराबर। अब यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2s बराबर हो जाएगा आपका v प्लस u। यदि इसको देखें तो ये पूरे का पूरा किसके समान होता है, त्वरण के समान, किसके समान होगा, ये त्वरण के समान। यदि हम इसको वैसे देखें, यानी कि गति का तीसरा समीकरण क्या है, v बराबर आपका तीसरा समीकरण जो आएगा वो किसके समान आएगा, v स्क्वायर u स्क्वायर s, ये 2as, यानी कि 2as के समान आएगा। यदि ये किसके समान है, ये है आपका त्वरण के समान। यदि यहाँ से हम देखें तो ये वेग परिवर्तन की दर को दर्शाता है, यानी कि इन दोनों को हम देखें तो ये किसके समान हो सकते हैं, ये हो सकते हैं आपके v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, इस समान एक संरचना हमको दिखाई दे सकती है, यानी कि ये क्या है आपका a। अब ये 2as v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो ये बन गया आपका गति का तीसरा समीकरण। इसको आप लिख सकते हैं u स्क्वायर v स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ से हम गति के तीनों
v बराबर क्या है, v बराबर है अंतिम वेग, a बराबर क्या है यानी कि त्वरण, t बराबर क्या है यानी कि समय, s बराबर क्या है चली गई दूरी। तो ये जो मान है यानी कि v u a t s ये भी हमें क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। इसी के माध्यम से हम समीकरण को सिद्ध भी कर सकते हैं और अभ्यास में आने वाले न्यूमेरिकल को भी क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो आपका धन्यवाद, इसको आप अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे और नोटबुक में भी इसको उतार कर याद करेंगे। थैंक यू।